So guys, let's discuss this question. Question is GDP growth as an index of welfare loses its significance if there is a deep economic divide in the economy. Deep economic divide क्या होता है? What is an economic divide? इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब समझते हैं, उसके बाद सारे मतलब समझ आएंगे। तो इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब होता है ये हमारा रिच इधर, ये हमारा पुअर पुअर सिटीजन एंड रिच सिटीजन, ये रहे दोनों। एंड इन दोनों के बीच का ये है गैप। ठीक है, अगर ये गैप इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, अगर ये गैप डिक्रीज हो रहा है या ये गैप इंक्रीज हो रहा है, दोनों केसेस में ही बात समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर रिच और पुअर के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डीप इकोनॉमिक, this is the situation of deep economic divide and it is a negative thing. ठीक है, it is negative for the society and for the welfare. and अगर ये गैप डिक्रीज होता जा रहा है then it is positive for the society and then it is positive for the society and for the welfare of the economy. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीप इकोनॉमिक डिवाइड है, इसका मतलब ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है बिटवीन बिटवीन रिच एंड पुअर। जब ये गैप इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या कहा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट मींस वेलफेयर जो होगी, वेलफेयर वुड रिड्यूस। वेलफेयर क्या हो जाएगी, वेलफेयर इन द सोसाइटी मतलब वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, जीडीपी तो ग्रो कर रही थी, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि जीडीपी क्या कर रही है, ग्रो। बट ड्यू टू ग्रेट और डीप इकोनॉमिक डिवाइड, ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिवाइड वेलफेयर स्टिल, वेलफेयर क्या हो रही है, वेलफेयर अभी भी कम हो रही है। जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है बट वेलफेयर अभी भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब ये सरकार मतलब लोग देखते हैं कि देखो सरकार तो यूं दिखा रही है कि जीडीपी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बट हमारी जो कंट्री के अंदर वेलफेयर है वो तो इंक्रीज हो नहीं रही, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट, डीप इकोनॉमिक डिवाइड। हम बोलेंगे कि ये जो जीडीपी इंक्रीज हो भी रही है ना, इसका सारा बेनिफिट रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिल रहा है, पुअर को कुछ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। जीडीपी का मेजर जो बेनिफिट उठा पा रहे हैं वो रिच सेक्शन उठा पा रहा है। तो जब ऐसा केस हो जाता है कि जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर वेलफेयर डिक्रीज होने लग जाती है, then this leads to, then that लिख देते हैं, चलो, that leads to the lack of confidence on GDP as an index of welfare. That leads to lack of confidence on GDP as an index of welfare. अब इसमें क्या हुआ देखो, हम जीडीपी को क्या मानते हैं, जीडीपी को हम एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मानते हैं कि जितना ज़्यादा जीडीपी, जर्नल सेंस में मानते हैं। ये इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे यही वाला इकोनॉमिक डिवाइड का एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हमने पढ़े हैं। जैसे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं या एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, ठीक है, ये सब हमने जीडीपी एंड वेलफेयर में पढ़ा है। बट जनरली हम जीडीपी को एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मानते हैं। जितनी ज़्यादा कंट्री की जीडीपी होगी उतना ज़्यादा उसमें वेलफेयर लेवल इंक्रीज होगा। बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब जीडीपी इंक्रीज होने पर भी वेलफेयर डिक्रीज हो रही होगी, हमको दिख रहा होगा साफ साफ कि वेलफेयर डिक्रीज हो रही है, देन दैट लीड्स टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा जीडीपी से, वो कहेंगे जीडीपी का मतलब कुछ नहीं होता भैया, जीडीपी बढ़ भी रही है तो हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, वेलफेयर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस लीड्स टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन जीडीपी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई विल डिफेंड दिस स्टेटमेंट एंड उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये पूरा अपना आंसर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड अपना आंसर में लिख दूंगा। देखो, ये आंसर लिखने का मतलब ये फ्लो चार्ट बनाना नहीं है, मैंने तो फ्लो चार्ट बनाया है तुम्हें समझाने के लिए।
अभी तुम इसी फ्लो चार्ट को पेपर में, जैसे अब ये आंसर आ गया ट्रू फॉल्स का आया, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना सब ट्रू फॉल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, बट यही अगर 3 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, तो इसमें बहुत सफिशिएंट कंटेंट है कि तुम 3 नंबर का लिख दोगे। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें बस यही तो लिखना है कि इकोनॉमिक डिवाइड क्या होता है, वो पूरी डेफिनेशन लिख दो इसी से ढूंढ के, कि इकोनॉमिक डिवाइड इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एंड इफ दैट गैप इंक्रीजेज दैट लीड्स टू डीप इकोनॉमिक डिवाइड इन द इकोनॉमी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली सेकंड पॉइंट बना दो अब, एंड द डीप इकोनॉमिक डिवाइड will have a negative impact on the society and will reduce welfare। हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट यहां से निकाल दो, since GDP is increasing and welfare is still decreasing because of the deep economic divide, that leads to the lack of confidence on GDP as an index of welfare। हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, अगर उसको ध्यान से तुम अपने नोट्स भी बना के चलो, तो पेपर में 3 क्या 4 का कितने भी नंबर का आएगा ना, तो तुम आराम से अपने आप 3 नंबर का आंसर बना के लिख दोगे। बस ये नोट्स को ध्यान से समझना और खुद बना लेना, या जैसे मर्जी करना, ठीक है।